प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा निवास के बारे में। अर्थात चंद्रमा एक राशि में किन किन दिशाओं में रहता है, उन दिशाओं में चंद्रमा का जो रहने का समय वो ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया है, कितने समय में किस दिशा में चंद्रमा रहता है और कौन सी दिशा चंद्रमा होने पर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, किस दिशा की ओर। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा ग्रह को मन का कारक बताया गया, अर्थात जो हमारा मनोवृत्तियां, जो हमारी भावनाएं होती है वो चंद्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। तो चंद्रमा को हम शुभ स्थिति में देखकर ही हमें यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अगर शुभ होता है तो हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति मजबूत बनती है। तो ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। अब चंद्रमा जो एक राशि में रहता है 2.25 दिन तक, अर्थात एक राशि में चंद्रमा 135 घंटे रहता है। कुल मिलाकर चंद्रमा 135 घंटे का हम टोटल घंटे मानते हैं 54 घंटे में चंद्रमा एक राशि पर रहता है। अब 54 घंटों में भी चंद्रमा 8 दिशाओं को भोगता है, अर्थात 8 दिशाओं की ओर भ्रमण कर लेता है 54 घंटों में भी। वैसे चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन का होता है, लेकिन जब चंद्रमा राशियों के आधार पर उसकी भी दिशा निर्धारित की गई है और जिस राशि में चंद्रमा होता है उसके अंतर्गत भी चंद्रमा 8 दिशाओं की ओर भोग कर आता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसका एक महत्व बताया गया। अब हम यहां से देखेंगे कि चंद्रमा किन किन राशि में होने पर किस किस दिशा की ओर रहता है। अब जैसे मान लीजिए मेष, सिंह और धनु, इनका अगर चंद्रमा, इन राशियों का चंद्रमा है वर्तमान में, इन राशियों का अगर चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पूर्व दिशा में निवास है, यानी कि चंद्रमा का जो निवास है वो पूर्व दिशा में है। इसी प्रकार वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अगर इनका वर्तमान में चंद्रमा है तो चंद्रमा का जो निवास है वो दक्षिण दिशा की ओर है। इसी प्रकार मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि का अगर चंद्रमा है वर्तमान में तो वो पश्चिमी दिशा की ओर निवास करता है। आगे जो राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इनका अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का जो निवास है उत्तर दिशा की ओर है। इस प्रकार चंद्रमा इन राशियों में होने से इन दिशाओं की ओर रहता है, लेकिन इन राशियों के अंतर्गत भी चंद्रमा 8 दिशाओं की ओर भोग कराता है। जैसे मान लीजिए मेष राशि है, अगर मेष राशि में वर्तमान में चंद्रमा है, मेष राशि का चंद्रमा है, जब मेष राशि का जिस समय चंद्रमा प्रवेश करता है और जिस समय अपना प्रवेश काल पूरा भ्रमण कर लेता है, उस समय जो घटिया होती है वो 135 होती है, अर्थात एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन तक रहता है। 2.25 दिन में एक राशि में 8 दिशाओं के भोग कराता है, दिशाओं के अंतर्गत भी दिशाओं में ये भोग कराता है। अब मान लीजिए मेष राशि का चंद्रमा है और मेष राशि में इन्होंने प्रवेश कर लिया। अब मेष राशि में चंद्रमा जब प्रवेश करता है तो पूर्व दिशा की ओर होता है चंद्रमा, उसका जो निवास है, जो उसका भ्रमण काल होगा पूर्व दिशा की ओर होगा। अब पूर्व दिशा में भी चंद्रमा का एक समय दिया गया है, इतनी घंटी तक वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा, उसके बाद अगली दिशा की ओर प्रवेश कर जाता है। पूर्व दिशा के अंतर्गत भी इनकी दशाएं होती है। अब जैसे चंद्रमा मेष राशि में होने पर वो पूर्व दिशा में 17 घंटे तक रहेगा, अर्थात 6 घंटे 48 मिनट तक चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करेगा। इसके बाद में चंद्रमा दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश करता है, तो दक्षिण दिशा में वो चंद्रमा 15 घंटे तक रहेगा, अर्थात 6 घंटे तक चंद्रमा मेष राशि का होते हुए भी वह दक्षिण दिशा की ओर 15 घंटे तक रहता है, अर्थात 6 घंटे तक। उसके बाद पश्चिमी दिशा की ओर चंद्रमा भ्रमण करता है, वहां पश्चिमी दिशा की ओर चंद्रमा
21 घंटे तक रहता है, अर्थात 8 घंटे 24 मिनट तक वो पश्चिमी दिशा की ओर निवास करता है। इसके बाद फिर चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर आता है, तो उत्तर दिशा में चंद्रमा 16 घंटे तक रहता है, अर्थात 6 घंटे 24 मिनट तक चंद्रमा उत्तर दिशा में रहता है। फिर वही चंद्रमा वापस पूर्व दिशा की ओर आता है। जब पूर्व दिशा की ओर आता है तो फिर 17 घंटे तक रहता है, अर्थात 6 घंटे 48 मिनट तक वह पूर्व दिशा की ओर रहता है। इसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर फिर 15 घंटे 6 घंटे तक रहता है। फिर पश्चिमी दिशा की ओर, तो वो पश्चिमी दिशा की ओर 20 घंटे तक रहता है, अर्थात 8 घंटे। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर 14 घंटे तक रहता है, अर्थात 5 घंटे 36 मिनट तक चंद्रमा अपना एक राशि के अंतर्गत रहते हुए भी इन 8 दिशाओं की ओर भोग कराता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का भ्रमण काल बताया गया है। वैसे हम राशि के अनुसार तो देखते हैं, मान लीजिए अभी राशि मेष का चंद्रमा है और हम पूर्व दिशा की ओर इनकी चर्चा कर रहे हैं, तो पूर्व दिशा में चंद्रमा 8 दिशाओं को भोग कराता है। हालांकि वो चंद्रमा तो पूर्व दिशा का है, लेकिन पूर्व दिशा में रहते हुए भी चंद्रमा 8 दिशाओं घंटियों के अनुसार भ्रमण करके वही उस दिशा की ओर आता है। इस प्रकार चंद्रमा 135 घंटे में, यानी कि 135 घंटे में 8 दिशाओं को भोग कराता है। 135 घंटे का चंद्रमा 54 घंटे होते हैं। स्वा 2 दिन का चंद्रमा होता है। स्वा 2 दिन में चंद्रमा 8 दिशाओं को भोग कराता है। अब यहां पर हम चंद्रमा के किस दिशा में होने से हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब भी चंद्रमा कुंभ राशि का या मीन राशि का हो, अर्थात पंचक काल में जब भी चंद्रमा कुंभ राशि और मीन राशि का हो, उसमें क्या पंचक शुरू हो जाते हैं, तो उस समय हमें दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, जो कि वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र में से अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा की यात्रा करने से उसका फल हमेशा अशुभ ही मिलता है। ये एक ज्योतिष का प्रमाण है। इसी प्रकार हमें जिस राशि में चंद्रमा है और जब भी चंद्रमा 8 दिशाओं को भोग कर आता है, उस समय में जब चंद्रमा का दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण होता है, तो उस घंटी को हमें त्यागना चाहिए। अर्थात चंद्रमा 15 घंटी दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर चंद्रमा 15 घंटी को होता है। उस समय हमें दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो उसका हमेशा अशुभ फल ही मिलता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का निवास बताया गया है। चंद्रमा राशियों के अनुसार ही दिशा तय करता है और राशियों के अंतर्गत घंटियों के अनुसार ही चंद्रमा 8 दिशाओं को भोग कराता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र इसका प्रमाण देता है। तो ज्योतिष के आधार पर ही इसके प्रमाण मिले और उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जब भी हमें चंद्रमा देखना है, तो हमें वर्तमान का चंद्रमा देखना कि किस राशि में चंद्रमा है। जिस राशि में चंद्रमा है उस राशि के अनुसार हम दिशा तय करते हैं। मान लीजिए मेष सिंह धनु राशि अगर होती है तो चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर है। इसी प्रकार वृषभ कन्या मकर राशि हो तो चंद्रमा दक्षिण की ओर है। मिथुन तुला कुंभ राशि हो तो पश्चिमी दिशा की ओर है। और कर्क वृश्चिक मीन राशि है तो चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर है। लेकिन यहां पर हमें केवल कुंभ और मीन के चंद्रमा होने पर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पंचक काल का होता है, जो दक्षिण दिशा को वर्जित माना गया, जो कि अशुभ माना गया। इस प्रकार हम चंद्रमा का शुभ अशुभ फल देकर के ही यात्रा हम कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा को हमेशा सन्मुख ही लेकर जाया जाए तो वो अच्छा रहता है, लाभदायक रहता है। चंद्रमा हमेशा सन्मुख हो तो लक्ष्मी का कारक है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के शुभ अशुभ फल बताए गए हैं। तो ये चंद्रमा का निवास इस तरह होता है। इस प्रकार हम ज्योतिष में इस चंद्रमा को देकर की दिशाएं चंद्रमा की निर्धारित करते हैं। एक चंद्रमा एक राशि में 8 दिशा को भोग कर आता है, तो ये ज्योतिष के अनुसार ही इसका वर्णन मिलता है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।